आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, हमारे बहुत सारे मित्रों ने पूछा है कि हस्त मैथुन की आदत कैसे छूटे। इस पर हमारा आप करें मार्गदर्शन। यह युवाओं में, खासकर जो होते हैं टीन एजर्स, किशोरों में यह आदत अधिक होती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी आदतों के शिकार हैं और आप हस्त मैथुन की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो फिर वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हर बात को आप कीजिए फॉलो। निश्चित लाभ होगा, आपकी आदत छूट जाएगी। डोंट माइंड, आप केवल संकल्प ले लें और वीडियो को कई बार देखेंगे। ओके? हस्त मैथुन की आदत को छोड़ना है तो हमारे 5 निर्देशों का या सलाहों का पालन करना है। नंबर 1, स्वयं से पूछिए आप 4 सवाल। ठीक है? नंबर 1 कि मैं हस्त मैथुन क्यों करता हूं। दूसरा प्रश्न कि मैं हस्त मैथुन करता हूं कब, किस समय। तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि हस्त मैथुन के लाभ क्या हैं। चौथा प्रश्न कि हस्त मैथुन की हानियां क्या हैं। ये चारों ही सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए, पूछने हैं, आवश्यक हैं। सबसे पहला सवाल है कि मैं क्यों करता हूं। अपने आप से पूछना है आपको। तो सामान्य सा जवाब होता है कि आनंद की प्राप्ति के लिए। यही ना? बस सोचिए, आनंद मिलता है कितनी देर का? 2 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये क्षणिक आनंद है और ये कुछ ऐसा ही है कि तो हम नोट का सिगरेट बनाकर पिए। ये कुछ ऐसा ही है, हड्डी चबाता है कुत्ता और हड्डी को चबाने से उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और छालों से रक्त निकलता है। वह सोचता है कि हमने हड्डी को ऐसा चबाया कि बस उससे रक्त आ रहा है और वह आनंदित होता है, जबकि हड्डी से रक्त नहीं निकल रहा। रक्त उसके अपने ही मुख से निकल रहा है, अपने ही गल फड़े से निकल रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता। वैसी ही हालत होती है आपकी यहां पर। ये जो है आनंद बिल्कुल है क्षणिक। आप पर विचारिए कि इससे बड़े बड़े आनंद हैं संसार में जो कि ज्यादा देर तक रहते, और बहुत सारे आनंद तो अस्थाई भी, और इनमें से तो कुछ ऐसे भी आनंद हैं जो कि अस्थाई भी कहे जा सकते हैं, जैसे भक्ति का आनंद। दोस्तों, विचारिए कि हस्त मैथुन से प्राप्त आनंद कितना क्षणिक है, और दुनिया में सैकड़ों तरह के ऐसे हैं आनंद जो इसकी अपेक्षा काफी अधिक समय तक आपको आनंद दे सकते हैं। उस आनंद की आप कीजिए तलाश जो आपको ज्यादा देर तक आनंदित रख सकते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन भी करता है आदमी तो 15-20 मिनटों का आनंद उसका भी तो मिलता है, लेकिन हस्त मैथुन का आनंद उतना लंबा नहीं होता। संगीत का आनंद, घूमने का आनंद, विचारिए कि यह क्षणिक है, बड़ा ही छोटा आनंद है ये। इसकी अवहेलना कीजिए। यह सबसे निकृष्ट प्रकार का आनंद है, सबसे हीन हे प्रकार का है आनंद। नंबर 1। अब नंबर 2 कि आप हस्त मैथुन करते हैं कब। वैसी होती होगी परिस्थिति। ठीक है? अकेला रहते हैं, अकेला सोते हैं, या फिर गंदे वीडियो देखते हैं, तो इच्छा जागृत
होती है। तो भैया गंदे वीडियो न देखिए, गंदे साहित्य को न पढ़िए, और जब इसकी इच्छा जागृत हो जाए तो फिर अकेले नहीं रहिए आप, ठीक है। आप किसी को अपने पास बुला सकते हैं या खुद कहीं जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। ओके। अब तीसरी बात, इससे लाभ क्या? अरे भैया लाभ क्या, क्षणिक आनंद। और हानियां क्या? हानियां क्या क्या होती हैं? अब हानियों को आप ठीक से समझ लें, जो ज्यादा समझने की आवश्यकता है आपको। हस्तमैथुन से हानियां होती हैं बहुत अधिक। क्या होता है कि इससे आपके लिंग की नसें हो जाती हैं कमजोर, दबाव पड़ता है उस पर, एक्स्ट्रा दबाव होता है, अप्राकृतिक दबाव, नेचुरल नहीं होता वो। और इससे आप आगे चलकर हो जाते हैं नपुंसक, और आगे चलकर लिंग का उत्थान ही नहीं होता। इसलिए यदि आपको है बचना इससे, तो हस्तमैथुन की आदत को बिल्कुल आज और अभी छोड़ने का संकल्प लेना होगा, वरना थोड़े ही काल के बाद आप इस योग्य नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको अपनी पत्नी के सामने में बहुत लज्जित होना होगा। दोस्तों, मैं एक वैद्य हूं और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं। जो मैं सलाह देता हूं वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी हानियां समझ लीजिए कि वीर्य शरीर का सार है। आप इसे अनावश्यक बहाएंगे तो क्या होगा? सार तत्व वह जो कि आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, वह हमारे शरीर में घटेगा। और इससे क्या होता है? बहुत तरह के वात रोग हो जाते हैं। वात रोग आयुर्वेद में 80 प्रकार के माने गए हैं, और वे रोग आप में होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप वात के रोगी। वात क्या होता है? वात यानी संचरण। शरीर में जो संचरण की हो रही क्रिया हर क्षण, वह बाधित होती है। संचरण की जो है क्रिया वह अस्वाभाविक हो जाती है, और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या आप वात रोगी बनना चाहते नहीं ना? अगर नहीं चाहते हैं तो आज और अभी हस्तमैथुन को छोड़ने का संकल्प लीजिए। हस्तमैथुन की हानियां तो तुरंत समझ में आती हैं। हस्तमैथुन के बाद आपको वीकनेस महसूस होती होगी, ठीक है, होती है वीकनेस, कमजोरी, सुस्ती, लिंग में दर्द जैसी बहुत सारी हानियां तो तुरंत होती हैं महसूस। इसलिए हस्तमैथुन जैसे विकार को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। दोस्तों, मेरी दूसरी सलाह है कि आप भ्रम से बचिए। अब भैया कौन सा भ्रम? भ्रम मैं समझाता हूं। आप हैं भ्रम में, सामान्यतया सामान्य मानव रहता है भ्रम में क्या कि यौन में जो सुख मिलता है, यौन सुख, वह दूसरे के शरीर से प्राप्त होता है। हर पुरुष सोचता है कि हमें यौन सुख मिल रहा है स्त्री से, और स्त्री सोचती है कि हमें यौन सुख मिल रहा है अपने साथी से। दोनों ही होते हैं भ्रम में, ऐसा नहीं होता। वास्तव में स्त्री को मर्द सुख नहीं देता, ना ही मर्द को स्त्री सुख देती है ना। तो फिर होता क्या है? आपके अपने ही शरीर का वीर्यरज निकलता है, और निकलने के क्षण ही आपको कुछ आनंद ऐसा महसूस होता है। तो वैसा ही भ्रम होता रहता है। वास्तव में कोई किसी को सुख नहीं देता।
सुख का केंद्र अपने ही अंदर है, सबके अंदर है। आप इस बात पर विचारेंगे जरूर कि क्या सुख हमें दूसरे के शरीर से मिलता है? कदापि नहीं। यदि दूसरे के शरीर से ही प्राप्त होता है तो फिर स्खलन के बाद वह सुख प्राप्त होता क्यों नहीं? यह विचारने का प्रश्न है। इसलिए निकलिए भ्रम से, मन में विचारिए कि दूसरे के शरीर से सुख बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लें तीसरी सलाह क्या है। तीसरी सलाह यह है, उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करें। लहसुन, प्याज, अमरूद, गरम मसाले, आप इनका प्रयोग न्यूनतम करें या ना करें। चौथी सलाह कि लिंग की सफाई आप रोज करें। लिंग की सफाई ठंडे जल से आप अच्छी तरह से रोज करेंगे तो क्या होगा? लिंग उत्तेजना होगी कम और हस्त मैथुन की इच्छा भी होगी कम। ओके। और नंबर 5, यह बहुत ही आवश्यक है। वो क्या है? योग करें। योग की है क्रियाएं ऐसी कुछ जिसे अपनाने के बाद, जिनका रोज अभ्यास यदि आपने किया तो हस्त मैथुन सहित आपके अंदर से काम वासना धीरे धीरे घटती चली जाएगी। जैसे सिद्धासन कीजिए, जैसे मूलाधार चक्र का जागरण कीजिए, जैसे साक्षी ध्यान कीजिए, दृष्टा का ध्यान कीजिए, जैसे कि आप रोज थोड़ी देर कीजिए क्रिया योग। और मित्रों, ये सारी क्रियाएं आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और इस छोटे से वीडियो में हम सारी बातें सिखा नहीं सकते। इनके लिए हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे और आप उन्हें अभ्यास में लाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी सलाह आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी हर समस्या, अपनी शारीरिक मानसिक हर समस्या से संबंधित आप हमसे सवाल पूछते रहिए और मैं आपको जवाब देता रहूँगा। धन्यवाद।